हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में बात की। ये समुच्चयों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, हमने 3 संक्रियाओं के बारे में पढ़ा और साथ में डिसजॉइंट सेट यानी अशून्य समुच्चय के बारे में भी पढ़ा। अब हम इन संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कहता है निम्न में से प्रत्येक समुच्चय गुण का सम्मिलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है जिसमें एक सेट मिला है x, वो है 1 3 5 और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3। दोनों का सम्मिलन हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे सम्मिलन को? x यूनियन y इक्वल टू, हम इसमें मान लिखेंगे x के सम्मिलन क्या होता है, x के अवयव या y के अवयव। तो 1, उसके बाद 2 भी है हमारे पास तो हम 2 को भी लिखेंगे। उसके बाद 3 दोनों में है तो 3 को भी लिखेंगे, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 4 नहीं है, फिर 5 है। ठीक है, तो देखो 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। सभी अवयव आ चुके हैं। 3 2 बार है, 1 भी 2 बार है, तो हम केवल इनको एक एक बार ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास पहला भाग हो गया। ठीक है, सेकंड वाले भाग की बात करें हम तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है a इक्वल टू ए ई आई ओ यू। क्या है ये? सभी स्वर हैं। और b में है ए बी सी। तो हम a यूनियन b को बनाना चाहें तो a यूनियन b हमारे पास होगा, लिखें हम इसे। तो a है, उसके बाद b आ रहा है, उसके बाद c भी है, उसके बाद e है, i है, o u। तो ये सभी आपके पास जितने भी ए और बी के एलिमेंट्स थे हमने लिख दिए। तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट ए, एक सेट है x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और b x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। हम a को बनाएं तो हमारे पास a क्या बनेगा? a में है प्राकृत संख्या और 3 की गुणज क्या क्या होंगी? 3 6 9 12 और इसी प्रकार से 15 आगे चलते रहेंगे, 3 डॉट और कोष्टक बंद। सेट बी को बनाए हम तो बी हमारे पास क्या बनेगा? x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या क्या आएगा इसमें? 6 से कम में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। बस 6 से कम चाहिए तो 5 तक लिखेंगे हम इनको। ये हमारे पास ए और बी है। तो हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी को हम लिखेंगे तो क्या होगा? ए के अवयव या बी के अवयव। तो 1 बी के अवयव लिख रहा हूँ, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब ए के लिख देता हूँ, ए का 3 आ चुका है। तो 6 9 12 15 और ये इसी प्रकार से चलते रहेंगे और कोष्टक बंद। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट को देखिए, a बराबर x सच दैट, इस प्रकार से x है कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा और 6 के बराबर या उससे छोटा है। इस कंडीशन पे ध्यान देना। तो यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है, 1 शामिल नहीं है यहाँ पर, और 6 शामिल है और 6 से छोटा है। तो हम a को लिखेंगे तो a में क्या क्या आएगी हमारे पास वैल्यूज़? 1 तो आएगा नहीं, 1 से बड़ा क्या मिलेगा? 2, 3 होगा और 4 भी होगा और 5 भी होगा। जबकि b की हम बात करें तो b में हमारे पास x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 6 और 10 के बीच में है। ना 6 शामिल है ना 10 शामिल है, इक्वल टू के साइन नहीं है, इसलिए ना 6 होगा ना 10 होगा। तो 6 से बड़ा 7 8 और 9, ये हमारे पास b हो जाएगा। हमें चाहिए a यूनियन b। तो हम a के अवयव या b के अवयव सभी को लिखेंगे। a में है 2 3 4 5 और b में क्या क्या है? 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो ये हमारे पास a यूनियन b हो गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पांचवें पार्ट में कहता है a का मान 1 2 3 और b इक्वल टू 5 है। तो देखो 5 तो सबसेट होता है किसका? a का। और हमने ये पढ़ लिया है कि जब आपके पास एक सेट सबसेट हो तब उनका जो यूनियन निकलेगा उस यूनियन में अधि समुच्चय उसका मान होता है। तो यहाँ पर मान किसका आ जाएगा? a के रूप में आ जाएगा। तो 5 यूनियन a का मान a होगा, अधि समुच्चय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। ए सबसेट b कब होता है? देखो a है वो a में है
और बी है वो भी ए में है, तब क्या ए बी में है और बी में है? आप चेक कीजिए। देखो ए आ रहा है ए में, ए आ रहा है बी में, बी आ रहा है ए में और बी आ रहा है बी में। इसका मतलब है ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए सबसेट है किसका? बी का। ठीक, अब पूछ रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। हमने गुणधर्म पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि यदि ए सबसेट है बी का तब ए यूनियन बी का मान अधिसमुच्चय बी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहता है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये गुणधर्म आ गया दोबारा कि ए सबसेट बी है तब क्या होगा? ए यूनियन बी का मान अधिसमुच्चय बी होगा। ये कहलाता है अधिसमुच्चय, ये कहलाता है उचित समुच्चय। तो इसका मान क्या मिलेगा? बी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में देखिए, कहता है यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6 और सी इक्वल टू 5 6 7 8 है। सभी के मान दे रखे हैं आपको तीनों सेट्स के, और एक चौथा डी है 7 8 9 10। तो क्या पूछ रहा है? ए यूनियन बी निकालिए। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं ए यूनियन बी। क्या होगा? ए के अवयव या बी के अवयव? तो ए और बी के अवयव लिख दीजिए। ए में है 1 2 3 4 और बी में क्या क्या है? 3 4 लिख चुके पहले, दोबारा नहीं लिखेंगे। और क्या लिखना है? 5 और 6। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की। इसमें पूछ रहा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए और सी के अवयवों को लिखेंगे। क्या क्या है ए और सी में? ए में है 1 2 3 4 और सी में कितने कितने हैं? 5 6 7 और 8। तो ये ए यूनियन सी हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा बी यूनियन सी का। ये 3 बी यूनियन सी, बी या सी के अवयव। तो बी में है 3 4 5 और 6 और सी में है 5 6, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और 7 भी है और 8 भी है। तो ये हो गया बी यूनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया बी यूनियन डी बताइए। तो ये चौथा पार्ट है बी यूनियन डी का। चौथे को देखिए, तो बी में जो भी अवयव है वो और डी में जो अवयव है वो, उन सभी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बी में है 3 4 5 6 और डी में है 7 8 9 10। तो 7 8 9 और 10। ठीक है, सभी में आपको कोमा ज़रूर लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये बी यूनियन डी हो गया है। ठीक, पांचवें भाग को देखें हम, तो पांचवें में क्या कह रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ए के अवयव या बी के अवयव या सी के अवयव। तो लिख दीजिए सभी के अवयव क्या क्या हैं। ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 तो आ चुके हैं, तो 5 और 6 और लिख देंगे। सी में 5 6 है तो 7 8 को और भी लिख लेंगे। 5 6 पहले लिखे जा चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हमने बताया है सेट में एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो ये पांचवा पार्ट हो गया हमारे पास। छठे की बात करें तो इसमें है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो हम छठा भी लिख देते हैं। छठे में क्या क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 और 6। ए यूनियन बी पहले भी निकाल चुके थे, दोबारा लिखना चाहो दोबारा भी लिख सकते हो ए और बी के अवयवों से। उसके बाद इसमें डी के अवयव और लिखने हैं। क्या क्या है? 7 8 9 10। तो 7 8 9 और 10, इट मीन्स 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृत संख्याएं यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, तो ये छठा पार्ट था। अब हम बात करते हैं सातवें की। सातवें में क्या क्या है? सातवें में कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी। इसकी बात करें तो बी के अवयव, बी में क्या क्या है भाई? 3 है 4 है 5 है 6 है। फिर सी में क्या क्या है? 5 6, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आगे 7 और 8 भी हैं, तो 7 8 लिख दिया हमने। डी में 7 8 भी आ रहे हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। जो नहीं लिखे गए 9 और 10 उनको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन डी भी आ गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 पूरा हुआ। पांचवें प्रश्न में कहता है
कि प्रश्न फर्स्ट में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब हम वापस पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं और वहां पर हम प्रत्येक का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे। देखो पहला प्रश्न है, इसमें सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y कितना होगा। x और y में जो भी कॉमन है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम लिख देंगे x और y में क्या क्या कॉमन है। देखिए आप, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, केवल 3 ही कॉमन है, तो ये x इंटरसेक्शन y आ गया पहला पार्ट। दूसरे में क्या क्या है, a e i o u, तो सेट a और b में क्या कॉमन है वो देखिए, a कॉमन है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो केवल यहाँ पर एक एलिमेंट्स आ जाएगा a। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है a इक्वल टू x, x एक प्राकृत संख्या है तो 3 का गुणज भी है साथ में, तो प्राकृत संख्या और 3 की गुणज 3, 6, 9, 12 इसी प्रकार से और भी आगे। और b x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b। तो बताओ क्या क्या आएगा, क्या क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे। केवल मात्र एक संख्या मिल रही है 3, तो 3 यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक करें तो चौथे पार्ट में कहता है x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा और 6 के बराबर या उससे छोटा है। तो हम दोबारा लिख देंगे a को, पहले भी लिख चुके हैं। क्या क्या आएंगे इसमें, 1 से बड़े 2, 3, 4, 5 तो 6। और हम बात करते हैं b की, तो b में कहता है x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 6 और 10 के बीच में है, तो 6 से बड़ा 7, 8 और 9, लेकिन 10 से छोटा तो 9 तक ही रहेगा। तो a इंटरसेक्शन b को देखिए आप, a इंटरसेक्शन b में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इसमें देखो तो कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो ये कैसा है, फाई है। आप इन सेटों को क्या भी कह सकते हो, डिसजॉइंट सेट भी कह सकते हो। पांचवें पार्ट को देखिए, a और b दे रखा है, b तो फाई है, तो a इंटरसेक्शन b में क्या कॉमन होगा, b में कुछ है ही नहीं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी फाई ही हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। सातवें प्रश्न को देखिए, कहता है यदि a इक्वल टू x, x एक प्राकृत संख्या है और b बराबर में x, x एक सम प्राकृत संख्या है। a में तो प्राकृत संख्या है और b में सम प्राकृत संख्या है। c में कहता है x एक विषम प्राकृत संख्या है और d x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहले a इंटरसेक्शन b की बात करी गई, तो a तो है प्राकृत संख्या में और b क्या है, सम प्राकृत में। तो हमें ये पता है कि b है वो सबसेट है किसका, a का। ये बाउंडेशन हमको पता है क्योंकि सम प्राकृत संख्याएं किस में होती हैं, a में होंगी, यानी प्राकृत संख्याओं में। तो b सबसेट है a का, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में हमेशा ही जो उपसमुच्चय होता है वो ही आपके पास सर्वनिष्ठ होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ उपसमुच्चय क्या है, b, तो आंसर क्या हो जाएगा, b। ठीक, सेकंड की पार्ट की बात करें तो उसमें कहता है a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c। अब a फिर से वही बात हो रही है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और c क्या है, विषम प्राकृत का है। तो सभी विषम प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याओं में होती हैं, तो यहाँ पर c सबसेट है किसका, a का। लिख सकता हूँ c सबसेट है a का, इसलिए क्या होगा यहाँ पर c आपके पास इंटरसेक्शन के रूप में होगा। ठीक है, तीसरे में है a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन d का मान कितना होगा, सॉरी d है, a इंटरसेक्शन d का मान कितना होगा ये बताना है। देखो d क्या है, d अभाज्य संख्या है और a क्या है, प्राकृत संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याओं में से होती हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चूंकि d सबसेट है किसका, a का, तो फिर a इंटरसेक्शन d का मान क्या मिलेगा, उपसमुच्चय d मिल जाएगा। ऐसे ही हम बात करें चौथे पार्ट की, तो चौथे पार्ट में कहता है b इंटरसेक्शन c। b और c की बात करो, b समप्राकृत संख्याएं हैं और c क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो सम और विषम में तो कुछ कॉमन ही नहीं होता है, तो ये फाई रहेगा। ठीक है, तो b इंटरसेक्शन c का मान फाई होगा। नेक्स्ट पूछा गया b इंटरसेक्शन d बताइए। b क्या है, समप्राकृत संख्या और d क्या है, सम एक अभाज्य संख्या। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यूँ कह सकता हूँ x एक समप्राकृत अभाज्य संख्या है। तो एक सम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, केवल 2 हो सकती है। ये 2 कैसी है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो दोनों में कॉमन आ गई, सम और अभाज्य। समझ गए, मैंने बताया था इंटरसेक्शन को हिंदी में और भी कहते हैं। तो सम b को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटरसेक्शन को, और d किसका है, अभाज्य संख्या को। तो सम और अभाज्य, तो सम भी हो और अभाज्य हो, ऐसी मात्र एक संख्या होती है 2। अब आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर, इसमें कह रहा है c इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d, c और d में विषम प्राकृत संख्याएं अब क्या क्या हो सकती हैं बताओ।
विषम प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य हैं, सारी नहीं, जो अभाज्य हैं, एक होगी 3, 3 के बाद 5 भी होगी, 5 के बाद में कौन सी आएगी 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, और ये चलती रहेंगी इसी प्रकार से। 13 के बाद में होगी 17, 19, उसके बाद है 23, यानी आगे आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं, या यूँ कह सकते हो कि केवल 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 कैसी है, सम संख्या है, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा कि यहाँ सम आपके पास अभाज्य संख्याएं ही आएंगी। तो यहाँ से जितनी भी विषम संख्याएं हैं ये चलती रहेंगी, आगे डॉट 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 लगा दीजिए आप, तो ये हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा। 8वें प्रश्न में कहता है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। पहला है 1, 2, 3, 4 तथा सेकंड है हमारे पास x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 4 और 6 के बराबर या उनके मध्य का है। तो कौन कौन से असंयुक्त हैं ये बताना है। पहला तो लिख ही रखा है 1, 2, 3, 4। सेकंड की ओर बात कर लेते हैं 4 से 6 के बीच में। तो आप देखोगे यहाँ भी 4 शामिल है और 4 के साथ यहाँ भी इक्वल टू का साइन है। तो इन दोनों समुच्चयों में जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो इंटरसेक्शन क्या होगा, 4 होगा। तो ये तो फाई नहीं है। तो असंयुक्त समुच्चय कौन से होते हैं, जिनमें फाई मिलता है, पर ये फाई नहीं है, तो ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, यानी हम इनको डिसजॉइंट सेट नहीं कह सकते। तो पहला वाला डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, आगे देखिए सेकंड में AEIOU, इसमें भी देखें तो देखो ई आपके पास यहाँ है और ई यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव ई मिल रहा है। तो ये भी क्या फाई नहीं है, और ये फाई नहीं है तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। थर्ड में देखिए x एक संपूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है। हाँ बिल्कुल, ये जो 2 सेट हैं इनमें एक में सम है और एक में विषम है। सम और विषम में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। तो थर्ड वाले हैं वो कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो वो सभी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। 90 में कह रहा है कि आप अंतर समुच्चय निकालिए। A, B, C और D समुच्चय आपको दिए गए हैं। सबसे पहला पूछ रहा है A माइनस B क्या होगा। A के वे अवयव जो B में नहीं है, तो A के अवयवों को लिखिए। 3 है जो B में नहीं आ रहा, फिर 6 भी नहीं आ रहा है B में, तो 6 भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 भी B में नहीं है तो 9 भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर 12 आ रहा है इसलिए हम 12 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया है। और इसके अलावा 15 है तो 15 भी आ जाएगा। 15 के बाद में 18 है, 18 भी आ जाएगा। और उसके बाद है 21 तो 21 आ जाएगा। एकमात्र एलिमेंट्स छूटेगा वो होगा कितना, कौन सा, 12। ये A माइनस बी है। फिर बात करते हैं नंबर 2 पे A माइनस सी की। A और C में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो A के वे अवयव जो C में नहीं हो, तो C में जो है उनको हटा देंगे। A के अवयव 3 है वो C में नहीं है तो आ जाएगा। फिर 6 है, 6 आ रहा है C में इसलिए हम 6 को हटा देंगे। 9 नहीं आ रहा, 9 को लिख लेंगे। उसके बाद 12 आ रहा है यहाँ पर इसलिए नहीं लिखेंगे। 15 नहीं आ रहा, लिख लेंगे। 15 के बाद में 18 भी नहीं है तो लिख लेंगे। 18 के बाद 21 भी नहीं है तो इसे भी लिख देंगे। तो ये हो गया A माइनस सी के, यानी A के वे अवयव जो C में नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कह रहा है, A माइनस डी। तो A माइनस डी निकालेंगे हम। A के वे अवयव जो D में नहीं है, D में 5, 10, 15 और 20 हैं। तो यहाँ से केवल एक अवयव हटेगा, कौन सा, 15। तो हम A में से 15 को हटा देंगे, बाकी को लिख देंगे। तो 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये हमारे पास A माइनस डी हो जाएगा। 15 को हटा देंगे A में से। अब चौथे में कहता है B माइनस ए। B के वे अवयव जो A में नहीं है उनको हटाना है हमको। A के अवयव हटा दो B में से। अब B में कौन कौन से हैं, देखो एक तो हटेगा आपके पास सबसे पहले 12। ठीक, और कोई, बस केवल 12 हट जाएगा। तो B में से 12 के अलावा बाकी सबको लिख दो। 4, 8, 16 और 20, ये आपके पास क्या हो गया, B माइनस ए हो गया। यहाँ से हमने A के अवयव हटा दिए हैं B में से। ठीक है, एकमात्र अवयव था B में 12 जो हमने हटा दिया। पांचवें पार्ट की हम बात करें तो पांचवें में कह रहा है कि C माइनस ए निकालिए। C में से A के अवयव हटाने हैं। C में क्या क्या है, 2 के गुणज हैं और A में किसके गुणज हैं, A में 3 के गुणज हैं। तो आप हटा दीजिए यहाँ से जो हट रहे हैं। 2 आएगा, 4 भी आएगा C का अवयव। 4 के बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 A में भी है। उसके बाद 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 12 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 12 A में आ रहा है ऊपर के हिस्से में। अब 12 के बाद में 14 है वो भी आ जाएगा, 16 है वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये C माइनस ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास
छठे में क्या कह रहा है, डी माइनस का ए। अब डी माइनस ए को निकालेंगे हम, तो डी माइनस ए में क्या क्या है, डी माइनस ए में डी में 5, 10, 15, 20 और ए में 15 है, तो हम 15 को हटा देंगे डी में से, तो केवल कितने को लिखना है, 5 को, 10 को और 20 को, ये डी माइनस ए हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही हम सातवें की बात करें तो सातवें में क्या होगा, बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब है बी के वे अवयव जो सी में नहीं है, तो बी और सी में देखें कौन कौन से हैं, 4 आ रहा है बिल्कुल हटा देंगे, 8 आ रहा है 8 को भी हटा देंगे, 12 आ रहा है 12 को भी हटा देंगे, 16 आ रहा है 16 को भी हटा देंगे, तो बी में मात्र एक अवयव बचेगा 20, जो कि किस में नहीं है, सी में, तो ये बी माइनस सी हो जाएगा 20। उसके बाद में आठवें भाग को देखिए, आठवें में कह रहा है बी माइनस डी। अब बी में से डी को हटा दो, बी और डी में कुछ कॉमन है क्या, डी में है 5, 10, 15 और 20, तो केवल 20 कॉमन है डी में, तो बी में से 20 हटा देंगे, क्या क्या बच जाएंगे, 4, 8, 12 और 16, ये आपके पास आठवां पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बी माइनस डी होगा। 90 में हमारे पास क्या कह रहा है, 90 में पूछा है इसने सी माइनस बी निकालिए। अब देखिए सी में है 2 के गुणज और बी में है 4 के गुणज, तो घटा दीजिए कौन कौन से आएंगे, देखो 2 आएगा एज इट इज, 4 शामिल हो रहा है इसलिए हट जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 हट जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 हट जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, 16 आ रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो बस ये इतने ही होंगे, 2, 6, 10 और 14, तो ये हमारे पास 9वां भाग। 10वें को देखिए, 10वें में कह रहा है कि डी माइनस का बी निकाल दो, तो डी में से हम बी हटा देंगे, डी में है 5, 10, 15, 20, इसमें से बी के अवयव निकाल दो, बी में क्या है, केवल 20 है, तो 20 को हटा दो, तो क्या क्या बच जाएंगे, 5, 10 और 15, ये आपके पास डी माइनस बी हो जाएगा। 11वें को देखें हम, तो कहता है सी माइनस डी बताओ कितना होगा, तो सी में है 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 के गुणज और डी में है 5 के गुणज, तो केवल आपको एक संख्या मिल रही है 10 यहाँ पर कॉमन, तो हम क्या करेंगे 10 को हटा देंगे, किस में से, सी में से, तो 10 हटाने के बाद बचेंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। ठीक है, ये मान आपके पास शेष रह जाएंगे। अब 11 के बाद में है 12वें में कह रहा है डी माइनस सी निकालो, डी और सी में क्या अवयव कॉमन है, 10 है, तो 10 को हटा देंगे हम यहाँ पे, तो डी में से 10 को कम कर दो, क्या क्या बच जाएंगे, 5 बच जाएगा, 15 बच जाएगा और 20 बच जाएगा, तो ये हमारे पास डी माइनस सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख, 10वें में कहता है x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, x माइनस वाई निकालना है। तो देखिए x के वे अवयव जो कि y में नहीं है, देखो b आ रहा है, b को हटा देंगे, d आ रहा है, d को भी हटा देंगे, तो क्या क्या बचेगा, a और c बच जाएगा x में, जब b और d को हम हटा देंगे तो केवल a और c शेष बचेगा, तो ये x माइनस वाई हो गया, पहला भाग हो गया। सेकंड की हम बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में पूछा गया हमसे कि आप y माइनस एक्स ज्ञात कर दीजिए, तो y में से x के अवयव हटाने हैं, y और x में क्या क्या कॉमन है, आपके पास b है और d है, तो b और d को हम हटा देंगे, तो y में क्या शेष बचा, f और g बच गया, तो ये y माइनस एक्स हो गया। और तीसरा जो भाग है वो क्या है, x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या उभयनिष्ठ है, तो साफ दिख रहा है, जो कॉमन है वो लिख दीजिए, b और d। 11वें में कहता है यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हो तो r माइनस q क्या होगा। देखो हमने बताया था कि r क्या होता है, q और t यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि r में से आप q को हटा दीजिए, r में से आप q हटा दोगे तो क्या बचेगा, केवल अपरिमेय संख्या रह जाएंगी, तो r माइनस q का मान क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 12वें प्रश्न को देखें, कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। नंबर 1, पहले वाले को देखो, 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। तो यहाँ देखिए असंयुक्त क्या होते हैं, जब कोई दो समुच्चय हैं उनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो। आप देखेंगे यहाँ तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये तो असंयुक्त नहीं है क्योंकि ये फाई नहीं मिल रहा हमको।
नेक्स्ट में देखो सेकंड में ए ई आई ओ यू और यहाँ पर भी ए से शुरुआत होगी, दोनों में एक उभयनिष्ठ अवयव ए है, फाई होना चाहिए था, तो ये भी असंयुक्त नहीं है यानी असत्य कथन है। पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य कथन है। तीसरा देखो 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, देखो ये सम संख्याएं हैं और ये कैसी हैं, विषम हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसे होंगे, दोनों सेट फाई होंगे इंटरसेक्शन में, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय हैं यानी सत्य कथन है। और चौथे पार्ट को देखें हम, 2, 6, 10 और 3, 7, 11, तो यहाँ भी ये कैसी हैं, सम हैं और ये कैसी हैं, विषम, तो यहाँ भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये फाई होगा और फाई है इसलिए समुच्चय असंयुक्त है, तो ये भी कैसा कथन है, सत्य कथन है। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ में हमारे पास ये वीडियो पूरा होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रह गया है 6th, आप 6th को करके देखें क्योंकि मैंने सारे करा दिए हैं, तो एक पार्ट आप भी करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।